डायबिटीज एक आम बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही देखभाल से डायबिटीज वाले लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो में हम डायबिटीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इसके प्रकार, कारण, लक्षण और उपचार शामिल हैं। डायबिटीज को समझना शुरुआती पहचान, प्रभावी उपचार और जटिलताओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में सही निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। डायबिटीज को समझकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां यह बीमारी अब खतरा नहीं, बल्कि जीवन का एक प्रबंधनीय पहलू है। डायबिटीज रात के चोर की तरह है, जो चुपके से आपके शरीर की ऊर्जा के लिए चीनी का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए इस पुरानी स्थिति पर निरंतर ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपको बेहतर जीवन जीने के लिए ज्ञान और साधन प्रदान करते हुए डायबिटीज की दुनिया में उतरते हैं। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर एक हलचल भरे शहर की तरह हैं, जहां चीनी ईंधन है जो सब कुछ सुचारू रूप से चलाता है। यह ईंधन हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आता है और हमारे रक्त प्रवाह के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। हमारी कोशिकाओं को दरवाजा खोलने और चीनी को अंदर जाने देने के लिए इंसुलिन नामक एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। अग्न्याशय द्वारा निर्मित इंसुलिन द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। डायबिटीज तब होता है जब यह जटिल प्रणाली खराब हो जाती है। इससे रक्त में शर्करा का निर्माण होता है, बजाय इसके कि यह उन कोशिकाओं तक पहुंचे जहां इसकी आवश्यकता होती है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है और उन्हें नष्ट कर देती है। यह हमला शरीर को बहुत कम या बिना इंसुलिन के छोड़ देता है, जिससे यह रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां शरीर की रक्षा प्रणाली, जिसे हमारी रक्षा के लिए डिजाइन किया गया, अपनी स्थिति का प्रबंधन करने और स्वस्थ रहने के लिए आजीवन इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज डायबिटीज का सबसे आम रूप है, जो लगभग 90 से 95% मामलों में होता है। इस प्रकार में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या इसके प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज के विपरीत, जो एक ऑटोइम्यून स्थिति है, टाइप 2 डायबिटीज अक्सर जीवन शैली से जुड़े कारकों जैसे मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्य का देखा कर रहा हो। यह प्रतिरोध चीनी के लिए कोशिकाओं में प्रवेश करना कठिन बना देता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। भाग 5, कारण और जोखिम। कारक। डायबिटीज के रहस्य से पर्दा उठाना। जबकि डायबिटीज के सटीक कारण मायावी बने हुए हैं, शोधकर्ताओं ने कई जोखिम कारकों की पहचान की है, जो किसी व्यक्ति में इस स्थिति के विकास की संभावना को बढ़ाते हैं। रोकथाम और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए इन जोखिम कारकों को समझना महत्वपूर्ण है।
टाइप 1 डायबिटीज के लिए पारिवारिक इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आनुवंशिक प्रवृत्ति का सुझाव देता है। व्यक्ति संवेदनशीलता को कम करके इस जोखिम को और बढ़ा देती है। अन्य जोखिम कारकों में मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, आयु 45 से अधिक, जातीयता अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी, अमेरिकी भारतीय और एशियाई अमेरिकियों में जोखिम बढ़ा हुआ है, और कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे गर्भावधि मधुमेह, पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, पीसीओएस और प्रीडायबिटीज शामिल हैं। भाग 6, लक्षणों को पहचानना। आपके शरीर के चेतावनी संकेत। डायबिटीज अक्सर एक मूक महामारी के रूप में प्रकट होता है। शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है। मधुमेह के सामान्य लक्षणों में बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना और अस्पष्टीकृत वजन घटना शामिल हैं। ये लक्षण ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में शरीर की अक्षमता के कारण उत्पन्न होते हैं। भाग 7, जटिलताएं। अनियंत्रित मधुमेह का डोमिनोज इफेक्ट। अनियंत्रित मधुमेह जटिलताओं का एक झरना पैदा कर सकता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों को प्रभावित करता है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर दिल का दौरा, स्ट्रोक और परिधीय धमनी रोग का खतरा बढ़ा सकता है। तंत्रिका क्षति या न्यूरोपैथी सुन्नता, झुनझुनी, दर्द और कमजोरी का कारण बन सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी दृष्टिहानि का कारण बन सकती है। नेफ्रोपैथी गुर्दे की बीमारी है, जो रक्त से अपशिष्ट फिल्टर करने की क्षमता को क्षीण कर देती है। भाग 8, मधुमेह का प्रबंधन। अपने स्वास्थ्य की कमान संभालना। मधुमेह के प्रबंधन में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जो रक्त शर्करा के स्तर को स्वस्थ सीमा के भीतर रखने और जटिलताओं को रोकने पर केंद्रित है। इसके लिए जीवन शैली में बदलाव, दवाओं और नियमित निगरानी के संयोजन की आवश्यकता होती है। जीवन शैली में हस्तक्षेप मधुमेह प्रबंधन की आधारशिला हैं। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर स्वस्थ आहार रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना, तैरना या साइकिल चलाना इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करता है और वजन का प्रबंधन करने में मदद करता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग करके नियमित रूप से रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करने से व्यक्ति अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी उपचार योजना में आवश्यक समायोजन कर सकते हैं। दवाएं जैसे इंसुलिन या मौखिक मधुमेह रोधी दवाएं रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए निर्धारित की जा सकती हैं, जब अकेले जीवन शैली में बदलाव अपर्याप्त हों। भाग 9, उपचार के विकल्प। एक बहुआयामी दृष्टिकोण। मधुमेह के इलाज में व्यक्ति की जरूरतों और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुरूप एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण शामिल होता है। उपचार का प्राथमिक लक्ष्य रक्त शर्करा के स्तर को स्वस्थ सीमा के भीतर बनाए रखना और जटिलताओं को रोकना है। इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 डायबिटीज के इलाज की आधारशिला है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए मौखिक मधुमेह रोधी दवाएं एक और उपचार विकल्प हैं। अन्य दवाएं सह मौजूदा स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए भी निर्धारित की जा सकती हैं। भाग 10, मधुमेह के साथ अच्छी तरह से जीना। आशा का संदेश। मधुमेह का निदान प्राप्त करना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है
कि यह आजीवन कारावास की सजा नहीं है। उचित प्रबंधन के साथ मधुमेह वाले व्यक्ति लंबा, स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और स्थिति के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है। इसमें दवा के नियमों का पालन करना, जीवन शैली में स्वस्थ विकल्प बनाना और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ नियमित जांच के लिए जाना शामिल है। प्रियजनों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और सहायता समूहों से सहायता पूरी यात्रा में अमूल्य सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं और हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। सूचित रहकर, सहायता मांगकर और अपने स्वास्थ्य की कमान संभालकर आप मधुमेह के बावजूद एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखें, यह इस बारे में नहीं है कि मधुमेह आपको परिभाषित करे, बल्कि इस बारे में है कि आप इसके साथ कैसे रहते हैं।